एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एंड सेकेंडली आप लोगों का जैसे जानते हैं कि आप लोगों का क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन चल रहा है मई का, ठीक है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आया है, इंग्लिश का है 29 मई को, ठीक है। तो देखते हैं, इसका जो सब्जेक्ट कोड है 113 है, ठीक है। एंड इसकी जो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो उसी की सेक्शन ए को हम लोग आज कराने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है, ठीक है, कि द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच इज़ ऑथर सॉ वाज एंड कॉर्न मर्चेंट, ठीक है। तो जो मेन कैरेक्टर है ऑथर ने देखा कॉर्न मर्चेंट में, तो वो कॉर्न मर्चेंट क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्ली, हैंडकैप्ड, यंग, डायबिटिक, ठीक है। तो अर्ली कॉर्न मर्चेंट है करेक्ट। स्लो थिंकर हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम टू अर्निंग। तो जो स्लो थिंकर होते हैं उनके पास एक डिसएडवांटेज आता है जो कि उनके अर्निंग में काम देता है। तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी, लिविंग। ओके, डायरेक्ट आंसर बताने वाले हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वॉज द चीफ कैरेक्टर। तो ऑथर अपना जो कॉर्न मर्चेंट जी हैं चीफ कैरेक्टर, वो ये प्ले को कहाँ देखते हैं, इस फिल्म को कहाँ देखते हैं ऑथर? तो डबलिन में देखते हैं। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग। तो कौन से ट्राइब से ऑथर बिलोंग करते थे? तो इसका सटीक आंसर है स्लो थिंकर। ओके, देन आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन दी फिल्म। तो उस फिल्म में कितनी गर्ल्स थी, कितनी हीरोइन थी? तो 3 थी, ठीक है। देन आता है हु हैज़ रिटन मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो किसने लिखा मी एंड द इकोलॉजी बिट का चैप्टर? तो जॉन लेक्सियो ने लिखा है करेक्ट। और देन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू जिम हु यूजेज इलेक्ट्रिक एप्लियंस द मोस्ट। तो जिम के अनुसार सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक का यूज़ कौन करता है? तो ऑब्वियसली जिम के अनुसार वुमेन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक का यूज़ करती हैं, ठीक है। जॉन लेक्सियो इज़ द ऑथर ऑफ। जॉन लेक्सियो किसके ऑथर हैं? तो मी एंड द इकोलॉजी बिट, ठीक है। तो इस वाला जो वीडियो मैं अभी डालूंगी अपलोड होगा, तो आप लोग इसको एक बार अभी देख लेना एंड देन सुबह में देख लेना। बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत अच्छे से एग्जाम जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। आर.सी. हचिंसन वॉज आर.सी. हचिंसन क्या थे, ठीक है। तो आर.सी. हचिंसन क्या थे? ब्रिटिश नॉबलिस्ट थे, ठीक है। व्हेन द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट टू मिस्टर विलियम हैज़। तो जब मी एंड द इकोलॉजी बिट के ऑथर मिस्टर विलियम के घर गए तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने देखा, यहाँ देखो वहाँ क्वेश्चन हाँ था, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो मिस्टर विलियम है वो लिप्स को बर्न कर रहे हैं, यानी जला रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी ब्लॉक अवे वॉज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस इन इकोलॉजी बिट, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कितने दूर से तक मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस दूर था? तो 2 ब्लॉक था। आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। और ये सारी चैप्टर की जो चैप्टर है ये हम लोग के लेक्चर अपलोडेड है चैनल पे, आप उसको जाकर देख लेना एग्ज़ाम के बाद, अभी मत देखना वरना ज़्यादा टेंशन हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इसमें से पूरे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। गिल्लू फेवरेट फूड वॉज। तो गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? तो काजू था, ठीक है। द ऑथर टोल्ड गिल्लू टू सीट नियर हर। तो ऑथर ने गिल्लू को कहाँ बैठता था गिल्लू? तो प्लेट के पास महादेवी वर्मा का, ठीक है। देन आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी पोएट हु मेड द टाउन। तो पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार टाउन किसने बनाया? तो मैन बनाया, ठीक है। God made the village and the man made the town. Okay, what has made the man ideal? तो man के पास सबसे ज़्यादा जो आइडियल होते हैं उनमें से कौन है, ठीक है। तो none of this is correct. Okay, देन यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्चू कैन बी फाउंड इन। तो पोएट के अनुसार हेल्थ और वर्चू कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑफिसली हमारे विलेजेस में, ठीक है। वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। तो जो खुशहाल आदमी होते हैं वो कहाँ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं इस पोएम के अनुसार? तो इस पोएम के अनुसार इन हिज नेटिव लैंड, ठीक है, अपने जो क्या बोलते हैं पैदाइशी ज़मीन पर गुजारते हैं। देन बात करते हैं फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ। तो फ्रॉम मतलब कि उसे कहाँ से अपने कपड़े मिले थे? तो फ्लॉक ऑफ शिप्स, ठीक है, फ्लॉक ऑफ शिप से मिले थे। देन आगे पढ़ते हैं हावर्स डेज एंड ईयर स्लाइड अवे फॉर दी हैप्पी मैन। और जो
घंटे, दिन होते हैं, साल होते हैं, एक खुशहाल आदमी के लिए किस तरीके से गुजरती हैं, तो ऑब्वियसली सॉफ्टली गुजरती हैं। हु हैज़ रिटन जनवरी नाइट, जनवरी नाइट किसने लिखा था, ठीक है। ओके तो यहाँ पर ऑप्शन आई थिंक रिमूव है। तो हु हैज़ रिटन जनवरी नाइट, जनवरी नाइट ने किसने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद ने लिखा था। देन आगे बात करते हैं, प्रेमचंद इज़ ओरिजिनली नोन एज, प्रेमचंद को ओरिजिनली किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी धनपत राय इज़ करेक्ट, ठीक है। इस वीडियो को तुम लोग 2 बार देखना, 3 बार देखना, रिवीजन करके जाना। बाकी इसमें से कुछ मतलब बाकी इसी में से आएगी सारी चीज़, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और जो शॉर्ट्स है वो थोड़ा देख लेना और ये ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन वाज मुन्नी, मुन्नी किस टाइप की औरत थी, तो ठीक है। सी वाज द वाइफ ऑफ हल्कू, यस। सी वाज अ टिपिकल हाउस वाइफ, यस। ये कंसर्न भी रहती थी, ठीक है। तो इसमें से सभी ऑल ऑफ द एबव, ओके। देन आगे बात करते हैं, गोडान इज़ रिटन बाय, गोडान किसने लिखा था, तो गोडान प्रेमचंद ने लिखा था, यहाँ पर मिट गया है, ठीक है, प्रेमचंद ने लिखा है। देन आगे बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 की। तो आज बहुत गर्मी, इसे ट्रांसलेट करना है, तो फाइनल एग्जाम में भी आते हैं और सेंटम पे भी आते हैं, मंथली में भी आते हैं। अभी तो तुम लोग दे रहे हो, अभी तुम लोग का स्टार्टिंग है, तो थोड़ी सी चीज़ें सीखने को मिल जाए। अगर बिहार बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया कि मंथली रख दे कि बच्चे को ओमार के बारे में पता चलेगा, कुछ एग्जाम की एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में पता चलेगी, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज बहुत गर्मी है, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टूडे, ओके। इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट टूडे, ओके। इट वॉज हॉट टूडे, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टूडे, ठीक है। देन आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर, हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास को किसने तोड़ा। इसको पैसिव सेंटेंस में बनाना है, ये फाइनल में भी आता है, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो रुको मैं तुम्हें यहाँ समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, बाई हुम हैड द ग्लास ब्रोकन, तो यहाँ इसको देखो, हु ब्रोक द ग्लास, ठीक है। तो द ग्लास को बाई हुम, हु को हम लोग क्या लिखेंगे, बाई हुम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट है, बाई हुम, बाई हुम, बाई हुम, तो ये चीज़ें, ठीक है। और द ग्लास ही रहेगा, ब्रोक का हमारे पास ब्रोक ही रहेगा, ठीक है। और जो ग्लास की चीज़ें वो वॉज में हो रही है, यानी पास्ट में हो रही है, तो यहाँ हमें बस इतनी देखनी है, तो कौन से सेंटेंस में वॉज लगी हुई है, तो यहाँ वॉज वाली सेंटेंस को हम पकड़ेंगे, ठीक है। क्लियर, बाई होम वॉज द ग्लास ब्रोक, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। इसको क्या करना है, पैसिव में बदलना है। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वांटेड, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, ओके। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वांट, तो ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वांटेड, ठीक है, मुझे क्या चाहिए। देन आगे बात करते हैं, व्हाट इज़, अच्छा यहाँ देखो, ही इज़ नॉन डैश मी, तो इसमें से करेक्ट प्रिपोजिशन को चुनना है, ठीक है। ही इज़ नॉन टू मी, ठीक है, ही इज़ नॉन टू मी। 28 कीप अवे द फायर, आग से दूर रहो, तो ऑब्वियसली कीप अवे फ्रॉम द फायर होगा, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, राइस एंड करी हिज फेवरेट फूड, राइस और करी उसकी फेवरेट फूड है, तो आर लगेंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये 29 क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। दे डैट कम्प्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपने काम को कंप्लीट किया। दे हैव कम्प्लीटेड देयर वर्क, ओके, यहाँ कंप्लीट हुआ। और इसको तुम लोग 2 बार रिवाइज करना, 3 बार, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ये कंफर्म है। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस करो। और शॉर्ट्स कल तुम लोग के ये इंग्लिश की पेपर है, तो अच्छे से जाएगा मंथली एग्ज़ाम, टेंशन नहीं लेना, नर्वस नहीं होना। ये अभी शुरुआत के एग्ज़ाम से टेंशन नहीं लेता है, पढ़ो आराम से, जो चीज़ें दी जा रही है उसे प्रोवाइड की जा रही है उसे पढ़ो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सारी चीज़ें के लिए चैनल से ज्वाइन होना पड़ता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।